12 महाजन है, स्वयंभू, क्या है वो, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म, बलिर्वैयासिका वयम। सो बलि महाराज 12 अथॉरिटीज में से एक अथॉरिटी है डिवोशन की। सो जो वो कह रहे हैं वो मतलब समझ लीजिए कि एविडेंस है, अगर बात करें तो साइंटिफिकली। सो बलि महाराज को भगवान ने भगवान वामन देव के रूप में आए थे। बलि महाराज से उन्होंने 2 पग भूमि मांगी थी, सबको पता है नहीं। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बलि महाराज असुरों के राजा हैं, और भगवान ने ट्रिक चल के बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे रहा हूं मैं। 2 पग में भगवान ने तीनों लोगों को कवर कर लिया। अब लास्ट आखिरी स्टेप कहां रखें? तो भगवान ने बलि से पूछा, बलि महाराज की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो सत्यवादी थे, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते थे। सो बलि महाराज ने कहा कि भगवान अब मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, अब आखिरी स्टेप कहां रखिए? मेरे सर पे रख दीजिए, मैं अपनी बॉडी ऑफर करता हूं आपको। सो भगवान बहुत खुश हुए, मगर भगवान ने बलि महाराज को कहा ठीक है, नहीं अब तुम डिफीट हो गए हो। और भगवान ने उनको वरुण शाप से बांध दिया। और बलि महाराज जब बंधे हुए हैं और भगवान को अपनी स्तुति ऑफर कर रहे हैं इस कंडीशन में। सो बलि महाराज क्या कह रहे हैं? बलि महाराज कह रहे हैं भगवान से कि हे कृष्णा, दूसरे श्लोक में यह उत्तम श्लोक कि आप बेस्ट हैं, बेस्ट इन द सेंस कि आपने देवताओं की हेल्प करने के लिए हम जैसे असुरों को ट्रिक किया, क्योंकि बलि ने इंद्र का आसन ले लिया था और भगवान ने इंद्र को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा आसन वापस दिलवाऊंगा। तो इसलिए बलि महाराज के पास इस तरह का है कि सारी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए। तो बलि महाराज ने कहा ठीक है, आपने मुझे ट्रिक करके सारी मेरी प्रॉपर्टी ले ली, तीनों ब्रह्मांड ले लिए, मगर मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि तीसरे स्टेप रखने की बात आ रही है। सो बलि महाराज ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पे रख दीजिए। प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि एक्चुअली बलि महाराज बहुत कॉन्शियस थे कि उनके मुख से कभी झूठ ना निकल जाए। डिवोटी थे, बट एट द सेम टाइम वो चाहते थे कि उनकी संसार में डिफेमी ना हो। डिफेमी समझते हो? अपयश ना फैले, क्योंकि ऐसा कहा था शास्त्रों में कि अपयश मृत्यु से भी बुरा है। तो बलि महाराज ने सोचा कि भी अगर मेरा अपयश फैलेगा तो एक डिवोटी, लोग कहेंगे कि एक डिवोटी ऐसा कर रहा है, इसलिए बलि महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे। बलि महाराज ने कहा ठीक है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं टूटने दूंगा। सो बलि महाराज ने कहा ठीक है, आप तीसरा स्टेप मेरे सर पे रखिए। प्रभुपाद अपने पॉपट में ब्यूटीफुल पॉइंट लिख रहे हैं। प्रभुपाद पॉपट में इसलिए ये लिख रहे हैं, बलि महाराज को समझ आ गया कि भगवान ने चीटिंग की है। भगवान ने एक्चुअली चीटिंग की, बलि को नहीं, सिर्फ 3 पग भूमि मांगी थी, छोटे बच्चे में बन गए। मैं कहा फिर इतने बड़े हो गए और 2 पग में सारा यूनिवर्स नाप लिया। सो बलि को समझ आ रहा था कि भगवान ने चीटिंग की, मगर साथ साथ ये भी समझ आ रहा था कि भगवान की चीटिंग जो है उसमें भी सबका फायदा ही होता है। ये भी बलि महाराज को समझ आ रहा था, क्योंकि बलि महाराज बहुत बड़े डिवोटी हैं। सो बलि महाराज समझ गए कि अगर भगवान ने कुछ किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्लान होगा भगवान का, और वो प्लान दूसरों के कल्याण के लिए ही है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज को कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हिरण्यकशिपु की वजह से, नहीं मतलब इतने सारे टॉर्चर सहने पड़े, और प्रहलाद महाराज आराम से सह गए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज को पता था कि जो मुझे दुख आ रहे हैं इसके पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा प्लान है। भगवान इस प्लान के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, और मैं तो उस प्लान में एक छोटा सा निमित्त मात्र हूं बस। तो प्रहलाद महाराज सबको सह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भगवान यही चाहते हैं मेरे साथ तो ठीक है। बलि महाराज भी ये सोच रहे हैं कि अगर भगवान यही चाहते हैं मेरे साथ कि मुझे बांध के वरुण पाश में मुझे सारी प्रॉपर्टी छीन ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह डिवोटी अपना जीवन जीता है। डिवोटी के जीवन में अगर कोई भी दुख आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो डिवोटी कन्विंस्ड है कि भगवान का कुछ ना कुछ प्लान है इसमें। वो कन्विंस्ड है,
एक डिवोटी किसी चीज को ब्लेम नहीं करता, अपनी डेस्टिनी को, ग्रहों को या किसी आदमी को कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये बहुत मंडेन चीज है, ये मंडेन समझते हो, बहुत ही लो लेवल ऑफ थिंकिंग है। एक डिवोटी को पता है कि उसकी लाइफ भगवान के हाथों में, चाहे वो बली महाराज जैसा डिवोटी हो, चाहे वो न्यू डिवोटी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई डिवोशन करने लगता है, जैसे ही कोई हरे कृष्णा बोलता है फेथ के साथ और भक्तों के समाज में रहकर, वैसे ही उसकी लाइफ भगवान के हाथ में आ जाती है, भगवान के डायरेक्शन में आ गई। फिर उसकी लाइफ कर्मों के अंडर नहीं हो रही, चल रही। ये शास्त्रों में लिखा है। जो भी हमें दुख आ रहे वो पापों की वजह से नहीं आ रहे, फिर जो भी सुख आ रहे पुण्य की वजह से नहीं आ रहे, वो भगवान प्लान कर रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स आप कहोगे कि हम तो इतने प्योर डिवोटी नहीं है कि हमारे सारे पाप पुण्य खत्म हो जाए। नहीं, अभी भी पाप पिछले जन्मों के तो है ही, मगर कृष्णा चाहे तो एक सेकंड में आपके सारे पाप पुण्य खत्म कर सकते हैं। नहीं कर सकते, ही कैन डू। मगर भगवान ऐसा करते नहीं। भगवान अलाउ कर देते हैं पाप पुण्य को आने के लिए, अलाउ करते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपको कोई मारने आए, जैसे प्रहलाद महाराज को कोई मारने आ रहा था, नहीं, हिरण्यकशिपु ने हाथी छोड़ दिया, तो भगवान रोक सकते थे, हाथी को रोक सकते थे, बट ही डिडंट डू दैट। ऑफ कोर्स प्रहलाद को बचा लिया, बट हाथी को नहीं रोका, वरना भगवान हाथी को भी रोक सकते थे। हाथी गायब हो जाते, हिरण्यकशिपु गायब हो जाता सीन से, ऐसा भी हो सकता था। बट भगवान ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान ने अलाउ किया हिरण्यकशिपु को रहने के लिए। ये भी अलाउ किया कि हिरण्यकशिपु कभी पहाड़ से फेंक रहा है, कभी हाथी कर रहा है, कभी शेर कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान को सोच रहे थे, भगवान सोच रहे थे कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरी भक्ति की शक्ति क्या है। उसी प्रकार जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम नहीं है, तो एक डिवोटी को पता है कि भगवान ये प्रॉब्लम्स रोक सकते हैं, मगर रोक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि शायद भगवान इस प्रॉब्लम्स के थ्रू हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जैसे जब बच्चा शैतानी करता है तो मम्मी उसको थप्पड़ मारती है। तो मम्मी शायद थप्पड़ नहीं भी मारे, उसकी मर्जी है, नहीं, मम्मी रोक भी सकती है थप्पड़ मारना, बट वो थप्पड़ मारेगी। और उस बच्चे को पता है कि थप्पड़ के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज है नहीं। ऐसे मम्मी थप्पड़ मारती है, बच्चा क्या करता है, रूम में जाके बुक खोल के बैठ जाता है। अब किसी ने कुछ बोला तो नहीं कि बुक खोल के बैठ जाओ, मगर उसको पता है कि उसके पीछे मैसेज है, पढ़ लो। ऐसे ही है ना। तो इसलिए डिवोटी को भगवान का मैसेज समझ आने लगता है उन दुखों के पीछे, कि भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं मुझे। अगर आप इस दृष्टिकोण से दुखों को देखोगे तो सीख जाओगे। अगर इस दृष्टिकोण से दुखों को नहीं देखोगे और आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जैसे कि लोग सोचते हैं, तो फिर हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। भगवान सिखाना भी चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। अगर बच्चा कहेगा कि मम्मी क्यों मार रही है, तो कंक्लूजन क्या आएगा कि मम्मी गंदी है। अब ये सोचना बहुत मुश्किल है कि दुखों के पीछे भगवान का प्लान है। ये बहुत मुश्किल है। छोटे मोटे दुख के पीछे तो आप सोच लोगे, मगर बड़े बड़े दुख आएंगे तो शायद सोचना पड़े। जैसे पांडवों की लाइफ में दुख आए, नहीं, पांडवों की लाइफ में इतने दुख आए कि हम सोच भी नहीं सकते। अब सोचते भी डर लगता है अगर किसी का तो हो जाए ऐसा तो, और वो भी शुद्ध भक्त। बट फिर भी पांडवों को कोई कंफ्यूजन नहीं थी। फिर भी द्रौपदी के लिए कृष्णा उनके सखाई थे, और पांडवों के लिए कृष्णा उनके हितैषी, सुहृत, गुरु, सब कुछ कृष्णा ही थे। नहीं, उन्होंने कभी भी भगवान से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा कि भगवान हमारा ऐसा क्यों हो रहा है। कभी रिकॉर्डेड है? कहीं नहीं रिकॉर्डेड है। 13 साल वनवास, 13 साल हुआ था ना वनवास? नहीं, 13 साल हो गया वनवास। फिर उसके बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इतनी सारी पॉइजनिंग। तो वो कह सकते थे भगवान हम आपके शुद्ध भक्त हैं और हमारा ऐसा हो रहा है। दे नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछना ही फेथ में क्रैक है। एक्चुअली मैं बता रहा था, वो बाइबल में भी वो आती है ना स्टोरी जॉब की, पहले बताया होगा जॉब। तो वो जॉब था, उसको भगवान पे बहुत फेथ था, बहुत ही ज्यादा। एक डिवोटी था जॉब, दैट्स ऑल। उसका नाम जॉब था, जॉब नहीं था वो। सो उसको बहुत फेथ था। तो भगवान ने कहा कि जाके टेस्ट कर लो इसको। तो जो कली या शैतान कह लो, वहां तो सैटर्न होता है ना बाइबल में। तो भगवान ने शैतान से कहा टेस्ट कर लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो शैतान ने कहा ठीक है, मैं दिखाऊंगा संसार को कि इसका फेथ में खोट है। तो जॉब गया, तो भगवान ने कहा चलो तुम कुछ भी करना, इसको मारना मत, बस आगे कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, मैं अलाउ कर रहा हूँ। यू सी, भगवान ने अलाउ किया नहीं, भगवान रोक भी सकते थे, मगर भगवान ने कहा मैं अलाउ कर रहा हूँ, तुम करो। तो जॉब गया वहां पे, तो जॉब अपना आराम से काम करता। शैतान ने पहले उसका सारा बिजनेस लॉस करा दिया। फिर जॉब को, फिर कोई दोस्तों ने कहा देखो बिजनेस लॉस हो गया, तुम डिवोटी हो ना तभी तुम्हारा ऐसा हो रहा है, माला करते रहते ना पूरे टाइम यही कहते ना लोग, तो कुछ प्रॉब्लम आती है, देखो ज्यादा भक्ति करते हो ना तभी हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा। तो उसके तो जॉब ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे विश्वास है। तो शैतान ने फिर क्या किया, उसके घर में आग लगवा दी। तो उन्होंने कहा वो बेघर हो गया। तो फिर नेबर्स ने कहा ये तो देख रहे हो तुम क्या हो रहा है। जॉब ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर सैटर्न ने कहा कि सैटर्न ने फिर उसके वाइफ और बच्चों को मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। तो उसके दो सारे फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने कहा देख रहे हो अब अकल आ गई ना, अब ये भी कंठी माला छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। जॉब ने कहा नहीं, मेरी श्रद्धा है, भगवान जो भी कर रहे हैं मेरे साथ अच्छे के लिए कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका प्लान है, मैं जानता हूं। तो फिर शैतान ने कहा ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसको ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी श्रद्धा से। शैतान ने कहा कि चलो ठीक है, सबको सबसे प्यारी चीज क्या होती है, अपना शरीर। शैतान ने फिर उसको उसके शरीर में कोड़ कर दिया, पूरे शरीर में कोड़ हो गया, और उसकी उंगलियां गलने लगी, नाक गलने लगी, बहुत गंदी स्मेल आने लगी बॉडी से। कोई भी उसके पास, सारी मक्खियां आने लगी, कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था। ही वॉज जस्ट एक कॉर्नर में बैठ के, ही वॉज रॉटिंग अराउंड, और दूर, मतलब कौन आएगा ऐसी कंडीशन में उसके पास। तब फिर उसके दोस्त आए, उन्होंने कहा अब तो ऐसी हालत हो गई, अब तो छोड़ दो, नाम लेना, नाम से ही हो रहा है ये सब हमारा तो नहीं हो रहा। तो जॉब ने बोला नहीं मैं नहीं छोड़ रहा, मेरी पूरी श्रद्धा है भगवान में, जो भी हो जाए देखा जाएगा। तो फिर वो बैठा हुआ था, तो मगर फिर वो और बीमार हो गया, अंधा हो गया, और उसके हाथ पांव गल गए पूरे, खाना भी नहीं खा सकता था, इतनी बुरी हालत हो गई उसकी। तो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो फिर उसके फ्रेंड ने आया, उसके फ्रेंड ने कहा कि यार तू भगवान से पूछ तो ले ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके माइंड में पता नहीं क्या, उसने कहा यार ये पूछ तो लेता हूँ एटलीस्ट ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हो रहा है ठीक है मुझे पता है, बट मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने भगवान से बोला भगवान मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। इमीडिएटली भगवान आ गए। भगवान ने कहा तुमसे खुश हूं, मैं कहा बहुत दुखी भी हूं, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा क्यों कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी मतलब तुम्हारी पूरी श्रद्धा मुझ में नहीं है। तुमने अभी तक तो टेस्ट पास कर लिया, मगर इस क्वेश्चन से तुम्हारा टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं जो भी कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अब ऐसी कंडीशन में सोचना कि बेस्ट कर रहे हैं, दैट्स, अगर हम आज्ञात हो जाए तो फिर क्या है, मतलब ऐसा क्या, आपका तो एक घर में आग लग जाए, आप तो उसी दिन यहाँ मंदिर आना छोड़ दोगे। भाड़ में मंदिर यार। सो बट ही वाज नॉट लाइक दैट। वो काफी, मतलब उसका फेथ तो देख सकते हो कहां तक पहुंच गया वो, बट स्टिल एंड में फेल हो गया वो, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। सो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम। तो उसने कहा नहीं तो मैं अपने फ्रेंड ने बोला था, मैं उसकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आई अंडरस्टैंड, बट नेवरदलेस तुम्हें वो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था। तुमने वो क्वेश्चन पूछ के मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने क्यों पूछा मुझसे वो। नहीं कि भगवान, अगर भगवान से पूछोगे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान हर्ट नहीं होंगे कि मैं इसके लिए बेस्ट कर रहा हूं और ऐसे मुझसे पूछ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है नहीं। हम मम्मी पापा का मारते रहेंगे, बच्चे को मारेंगे, बच्चे को एग्जाम में पढ़वाएंगे, बच्चा पूछेगा तुम क्यों मारे, तो मम्मी पापा सोचेंगे यार ये क्या, इसको समझ ही नहीं आ रहा, इसके बेनिफिट के लिए कर रहा हूं। सो बली महाराज ऐसे डिवोटी हैं, मतलब यू कैन इमेजिन बली महाराज की पोजीशन में जाके देखो, बली महाराज पूरे संसार के राजा, अब भगवान ने सब कुछ छीन लिया और बांध भी दिया उनको, और अब भगवान कह रहे थे कि मैं तुम्हें सूतल में फेंक दूंगा, और फिर भी बली महाराज खुश हैं, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है आपका प्लान है, आई नो इट्स योर प्लान। सो हमें कभी नहीं पूछना चाहिए भगवान से कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, बल्कि जितने दुख आए उतना ही भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए श्लोक में आ रहा है यह उत्तम श्लोको भगवान ममा, उत्तम श्लोको भगवान ममेरितम। तभी बली महाराज इस श्लोक यहां से शुरू करे उत्तम श्लोक से कि कृष्णा आप वो हैं
जिनकी हमेशा ऋषि मुनि उत्तम श्लोकों से प्रशंसा करते रहते हैं। मैं इस स्थिति में भी आपकी प्रशंसा करूंगा उत्तम श्लोकों से। आई हैव नो कंप्लेंट, एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट विद यू। ये सोचना भी कोई कंप्लेंट है, ये भी बहुत बड़ी बात है। नो कंप्लेंट। सो तब भगवान बहुत खुश होते हैं, तब कृष्णा खुश होते हैं। दैट्स व्हाट वाज कन्विक्शन ऑफ बलि महाराज। फिर बलि महाराज कह रहे हैं भगवान से कि हे कृष्णा, कि मुझे इस बात से डर नहीं है कि आपने मुझे सब कुछ छीन लिया। मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि आप मुझे नरक में डाल देंगे पकड़ के। मुझे इस बात का भी डर नहीं है कि आपने मुझे बांध दिया वरुण पाशों से, या आप मुझे पनिशमेंट देंगे। मुझे इस बात का डर है कि मेरा अपयश इस संसार में फैलेगा। अब ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत मीन है, नहीं अपने बारे में सोच रहे, नहीं मेरा अपयश फैलेगा। भगवान सामने सोच रहे मेरा अपयश फैलेगा, बट बलि महाराज ऐसे नहीं सोच रहे। बलि महाराज सोच रहे हैं अगर मेरा अपयश फैलेगा तो भगवान का अपयश होगा, क्योंकि पूरा संसार जानता है कि बलि किसके पर पोते हैं, प्रहलाद महाराज के पर पोते हैं। सो प्रहलाद महाराज, लोग कहेंगे प्रहलाद महाराज के वंश में ऐसा बलि आया है जो भगवान का भक्त था और उसने अपना संकल्प तोड़ दिया, अपने भाव तोड़ दिया और झूठ बोल दिया, भगवान से झूठ बोल दिया। लोग ये डिवोटी हैं जो भगवान से झूठ बोल देते हैं। इसलिए बलि महाराज के गुरु ने, शुक्राचार्य ने बोला था बलि को कि बलि मना कर दो भूमि देने को। नहीं ठीक है, तुमने प्रॉमिस कर दी 3 पग भूमि। शुक्राचार्य ने बोले तो विष्णु है, मुझे पता है ये तुम्हें चीटिंग करना है। तो बलि ने कहा विष्णु है तो ज्यादा ही अच्छा है, फिर तो मैं दे ही दूंगा क्योंकि मेरे आराध्य हैं। सो बलि महाराज इसलिए इतिहास नहीं बनाना चाहते थे ऐसा कि किसी भक्त ने भगवान से झूठ बोल दिया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, तो भगवान को चीट कर लिया, मतलब टिट फॉर टैट हो गया। भगवान चीट कर रहे हैं और आपने भगवान को ही चीट कर लिया। ये तो कहीं भी डिवोशन नहीं हुई, इस कंप्लीट नॉनसेंस। इसलिए बलि महाराज को इस बात का डर था कि जो बलि महाराज भगवान को ऑफर करने वाले, जो सेवा करने वाले हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं, सेवा ही थी ना बलि महाराज की 3 पग भूमि देना। वो इस तरह से नहीं सोच रहे मैंने प्रॉमिस किया, वो इस तरह सोच रहे मेरी सेवा है 3 पग भूमि देना। अब 2 पग हो गई, बाकी तीसरा पग का रखे। बलि महाराज कह रहे लो मैं अपनी सेवा अच्छी तरह कर ही नहीं पाया, तो तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। दैट्स ओके, दैट्स फाइन इनफ। सो बलि महाराज हमें दिखा रहे हैं कि एक डिवोटी भगवान की सेवा को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। He should go to any extent। भगवान की सेवा कंप्लीट करनी है किसी भी तरीके से। जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी ने जुहू मंदिर बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम सही नहीं, जुहू बॉम्बे मंदिर पता है। सो सारे डिवोटीज कहते छोड़ दो यार, जुहू मंदिर बनाना, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लीगल केसेस हो रहे हैं और गुंडे आ रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट्स आ रही हैं वहां पर तंग करने के लिए, मारने के लिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, प्रभुपाद ने कहा मैंने कृष्ण को प्रॉमिस किया है यहाँ पे मंदिर बनेगा और मैं कृष्ण को यहाँ पे स्थापित करके रहूंगा। अगर तुम मेरे से कॉपरेट कर रहे हो तो अच्छा है, अदरवाइज मैं करूंगा। सो प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया, तो बलि महाराज ने भी प्रॉमिस किया था सेम चीज, और बलि महाराज प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहते थे। सो बलि महाराज कह रहे हैं भगवान से कि बलि महाराज ये कह रहे हैं कि हमारे माता पिता होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं आजकल के, वो हम लोग को पनिश नहीं करते ज्यादा। नहीं मतलब वैसे भी आजकल के क्या, दे डोंट पनिश। मगर वो कह रहे हैं कि भगवान आप बहुत महान है क्योंकि आप अपने भक्तों को पनिशमेंट देते हैं। बलि महाराज ये नहीं कह रहे आप महान है क्योंकि आप अपने भक्तों को कृपा देते हैं, वो कह रहे हैं आप बहुत महान है कि आप अपने भक्तों को पनिशमेंट देते हैं। बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। माता पिता फ्रेंड्स तो हेल्प करते हैं नहीं, तो कह रहे हैं वो तो दुश्मन है। असली मित्र तो आप हैं, असली माता पिता तो आप हैं जो अपने भक्तों को पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि चापलूसी करने वाले बहुत होते हैं और सत्य बोलने वाले बहुत कम होते हैं। नहीं, भगवान पनिशमेंट देके अपने भक्तों को सही ट्रैक पे ले आते हैं। बलि महाराज यही कह रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी कृपा है, ये भागवतम कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, तत्नुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। आपकी सबसे बड़ी कृपा यह है
कि आप अपने भक्तों को पनिशमेंट देके उनके सारे कर्म को काट देते हैं, उनको दुख देके उनके पाप कर्म सारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। जैसे वो भागवतम में लिखा है, हरिशे तद धनम शनई, जिस पे आपकी सबसे बड़ी कृपा होती है उसका धन आप छीन लेते हैं। अब ये कहना थोड़ा अगर ऐसे बोलोगे ना फिर लोग कहेंगे यार मंदिर में कहते हैं हमारा धन छीन लेते हैं, कृपा है, क्या कह रहे हैं। इट्स लाइक पीपल कैन डाइजेस्ट दिस, लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, फैक्ट है। मगर इसकी कई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। धन छीनने का मतलब क्या है? धन छीनने का मतलब है कि हमारा अहंकार छीनना नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं धन छीनने का मतलब है कि गरीब बना देंगे। हो सकता है धन छीन के आपके धन किसके अपनी सेवा में लगवा ले, तो डबल बेनिफिट हो गया, आपका धन कम भी हो गया और किसकी सेवा में लग गया? कृष्ण की सेवा में, तो आपको डबल बेनिफिट हो गया। सो भगवान के काम अनोखे होते हैं, भगवान किसी भी तरीके से धन छीन सकते हैं। हो सकता है धन वहीं का वहीं रहे मगर अहंकार छीन ले आपसे। So, but that depends on Krishna, what he does. So, भगवान की कृपा इसमें है कि भगवान हमें पनिशमेंट दे, क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं, हम काफी बार उल्टे फुल्टे डिविएशन होते रहते हैं, नहीं उल्टी फुल्टी चीजें सोचते रहते हैं। अगर भगवान पनिशमेंट दे के हमें सही रास्ते पे नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? तो कौन लाने वाला है सही रास्ते पे? माया तो नहीं लाएगी ना, माया तो हमें गलत रास्ते पे ले जाने वाली है। और हम हैं भी ऐसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हम हैं ही ऐसे। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूं तो आप सबसे बड़े भूत हो, फिर लातों के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो क्योंकि हम सब एब्सोल्युटली नॉनसेंस केस हैं। मगर हमें ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम अहंकारी है ना, सब ईगोइस्टिक है। हमें यह भी लगता है मैं ईगोइस्टिक नहीं हूं, वो भी एक बहुत बड़ी ईगो है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होती तो भगवान के दर्शन नहीं आते। अभी क्यों नहीं हो रहे दर्शन? क्यों नहीं हो रहे? क्या भगवान की कैलकुलेशंस में गड़बड़ है क्या? आके भगवान से भगवान जरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, शायद मुझे दर्शन होने में क्वालिफाइड हूं गड़बड़ आ गई कैलकुलेशन में। देयर इज नो एरर इन हिज कैलकुलेशंस, देयर इज प्रॉब्लम विद अस। इसलिए भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। अहंकारी है ना, इसलिए भगवान हमारे सामने नहीं आ रहे। अब वो अहंकार कहाँ है हमारे अंदर, हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर तो अंधेरा है ना सब, अब अंदर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। सो हमें समझ नहीं आता हम कहाँ गलत हैं। इसलिए जब वैष्णव और भगवान से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि उससे हमें दिखाई देगा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। दिखाई देगा तभी तो हटाएंगे, है नहीं? इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि प्रभुपाद ने पता नहीं कुछ डिवोटीज को बोला था कि कुछ डिवोटीज कहते प्रभुपाद बहुत प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि वेल अच्छा ही है प्रॉब्लम्स है, तुम जल्दी एडवांस कर रहे हो। जब प्रॉब्लम्स नहीं है इसका मतलब हम एडवांस नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम्स नहीं है नहीं? जब आदमी बीमार होता है तभी बोलता है ना, हे राम, हॉस्पिटल जाके देखो यही बोलते हैं नहीं, बेड पे लेटे हे राम हे राम। मतलब क्या हो रहा है? just close it, that's okay. So बहुत लाउड है स्पीकर इसका, यहां तक सुनाई देगा। So जब मैं क्या कह रहा था, जब प्रॉब्लम नहीं होती, सो अगर मान लीजिए आप बीमार हो जाओ तब भगवान का याद आएगा, नहीं आती, ज्यादा आती नहीं आती है याद, बीमार होते हैं वैसे नहीं आती। दुख में स्मरण सब करें, सुख में करें ना कोई, कहते नहीं कहते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है, बड़े से बड़ा नास्तिक भी भगवान को याद करेगा जब प्रॉब्लम आएगी। जाते तो है ही नहीं सारे पॉलिटिशियन, मंदिर तो जाते ही हैं, एक नंबर के चोर होते, कमीने होते हैं, मंदिर जाएंगे। जब प्रॉब्लम होगी वही मंदिर जाएगा सबसे पहले, भैया आप सही हो जाए। सो प्रॉब्लम में तो बड़े बड़े नास्तिक भी भगवान के पास आ जाते हैं, भक्त की तो बात छोड़ दो। तब हृदय से आवाज निकलती, हे कृष्णा प्लीज मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। नहीं, अगर अभी तो आप चैंटिंग कर रहे हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगर मान लीजिए आपको कोई किडनैप कर ले, किडनैप करके ले जाए कोई माफिया,
फिर क्या करोगे? फिर करोगे नहीं हरे कृष्ण, फिर हरे कृष्णा बचाओ भाई। फिर तो आपके पूरी अंदर से आवाज निकलेगी, हे कृष्णा प्लीज मुझे बचा लो। क्यों? अभी क्यों नहीं आ रहा? किडनैप होने के बाद क्यों आ रही है ऐसी आवाज? क्यों है ऐसा? फर्क क्यों है? What's the point? क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम में है ना, दुख में है ना, डेंजरस सिचुएशन में है, इसलिए आवाज निकल रही है। सो नींद आती तब है जब हमें लग रहा है कि हम कुछ डेंजरस सिचुएशन में नहीं। हमारा मन इसलिए नहीं लग रहा चैंटिंग में कि हमें लग रहा है सब सही है, सब ठीक है, तभी तो मन नहीं लग रहा। सब ठीक है, ठीक चल रहा है, सब कुछ सेटल्ड हूं मैं, पैसे भी हैं, घर भी अच्छा है, खाने को भी मिल रहा है, सुंदर भी हूं और हेल्दी भी हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माइंड लगे नहीं रहा। जब माइंड नहीं लग रहा तो अब भगवान को कुछ करना तो पड़ेगा ना माइंड लगाने के लिए। तो क्या करेंगे माइंड लगाने के लिए? आपको क्या करेंगे? एक ही तरीका है कुछ दुख, कुछ प्रॉब्लम देनी पड़ेगी, तब आप चिल्लाओगे, हे कृष्णा हेल्प मी। समथिंग ही हैज टू डू, सम टैक्टिक ही हैज टू डू। प्रभुपाद लिखने अपने लेटर में, कृष्णा डज सम टैक्टिक। तो बलि महाराज के साथ भगवान ने एक टैक्टिक चली। ये टैक्टिक ही तो है चीटिंग की। सो ऑफ कोर्स बलि महाराज की डिवोशन बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि बलि महाराज की कितनी डिवोशन है हम लोगों को। ऑफ कोर्स बलि महाराज तो डिवोटी हैं महान, बट और डिवोशन इंक्रीज करने के लिए और इंटेंसिफाई करने के लिए हमारी टैक्टिक चल दी। सो इस तरह से कृष्णा करते हैं चीजें। सो इसलिए बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि एक्चुअली जो देवता है वो इतने सौभाग्यवान नहीं जितने हम असुर हैं। अब ये आ जाएगा इसके बाद श्लोक में यही आ रहा है कि एक्चुअली लोग कहते हैं कि आप इंद्रारी व्याकुलम लोगे मृद्यंत योगे होगे। वो श्लोक आते नहीं आता है कि भगवान देवताओं के हितैषी हैं, देवों के देव हैं और असुरों के अगेंस्ट हैं। तो बलि महाराज कह रहे मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि आप देवताओं के हितैषी नहीं, बल्कि आप तो देवताओं के दुश्मन हो गए एक तरह से और हमारे हितैषी हो गए। क्योंकि देवताओं को, इंद्र को आप मेरी सारी प्रॉपर्टी दे रहे हो, मतलब इंद्र को खुद ही फंसा रहे हो आप प्रॉपर्टी देके पूरे संसार की, और मेरे पे आपने कृपा की कि मुझसे सारी प्रॉपर्टी छीन ली, मेरी सारी अटैचमेंट आपने छीन ली। तो आप ही बताइए कि आप असुरों के हितैषी है या देवताओं के हितैषी है? दिस इज अ गुड आर्ग्यूमेंट एक्चुअली। सो वो कह रहे हैं कि हम जैसे असुर तो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी पूजा लाभ प्रतिष्ठा चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, मगर हमें पनिशमेंट देकर आपने हमें वो आंखें दे दी कि जिससे हम सही और गलत का रास्ता पहचान पाए। मगर इंद्र को आपने अंधा बना दिया और इंद्र की पदवी देकर। सो दैट्स लॉजिक ऑफ बलि महाराज। सो बलि महाराज कितने बड़े डिवोटी हैं, कितने बड़े महाजन हैं कि वो इस पोजीशन में भी भगवान को अपना फ्रेंड समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि भगवान की ग्रेटेस्ट मर्सी उन पर है। और बलि महाराज ये भी समझ पा रहे हैं कि भगवान की मर्सी होती क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहां पर अगले श्लोक में वो कह रहे हैं कि भगवान मैं अशेम्ड नहीं हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं आपसे हार गया हूं, कि आपने मुझे चीटिंग कर ली है। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि लोग कहेंगे कि देखो बलि इतना बेवकूफ निकला, उसको ये भी समझ नहीं आया कि छोटा बच्चा भगवान था और 3 वक्त भूमि उसने दे दी। सो बलि महाराज कह रहे कि मुझे कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आपने हमेशा के लिए दिखा दिया कि आप असुरों के हितैषी हैं। ये पूरा संसार सोचता है कि आप असुरों के अगेंस्ट है, नहीं। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। मैं बहुत खुश हूं इससे। ऑफ कोर्स उसके बाद एनीवे बलि महाराज कह रहे हैं कि बलि महाराज अपने ग्रैंडफादर का एग्जांपल दे रहे हैं, प्रहलाद महाराज का। वो कह रहे हैं कि देखिए भगवान, चलिए मेरी डिवोशन तो जो भी है, मेरे ग्रैंडफादर प्रहलाद महाराज की कितनी बड़ी डिवोशन थी कि हिरण्यकशिपु पूरी तरह प्रहलाद के अगेंस्ट थे, फिर भी प्रहलाद महाराज आपके सबसे इतने बड़े भक्त बने रहे। इतनी प्रॉब्लम्स में होकर भी पूरी लाइफ उनको इतनी प्रॉब्लम्स मिली, इतने सारे टॉर्चर्स मिले,
फिर भी आपके डिवोटी बने रहे। तो बली महाराज कह रहे हैं कि जैसे मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो कुल की एक प्रतिष्ठा होती है, नहीं होती है। सो अपने कुल की प्रतिष्ठा रखने के लिए मैं भी आपका छोटा मोटा भक्त बनना चाहता हूं। मैं अपने कुल की प्रतिष्ठा खराब नहीं करना चाहता, मैं प्रहलाद महाराज पे कलंक नहीं बनना चाहता। सो बली महाराज आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, एक तरह से बली महाराज समझा रहे हैं या भगवान की स्तुति कर रहे हैं इस तरह से कि कृष्णा, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड योर डिवोटीज, और मैं इस तरह से आपको सरेंडर कर रहा हूं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लास्ट वर्स। बली महाराज कह रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ मटेरियल बॉडी। बली महाराज कह रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं अल्टीमेटली भगवान और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है आपको सरेंडर करने के सिवाय। अगर मैं आपको सरेंडर नहीं करूं तो क्या करूं? नहीं, चलो आपने मुझे चीटिंग की, आपने मुझे दुख दिए, तो आपको छोड़ के मैं जाऊं भी कहां? चलो आज मैं बोलता हूं ठीक है भगवान आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, तो भगवान कहेंगे छोड़ दो फिर, तो कहां जाएं? इसलिए बली महाराज कह रहे हैं कहां जाऊं मैं? इस शरीर, लोग आपको छोड़ के शरीर में पड़े रहते, वो कह रहे हैं कि शरीर का फायदा ही क्या जो कि मृत्यु के वक्त अपने आप हमें छोड़ देगा, छूट जाएगा ना हमें। तो इस शरीर की शरण लेने का फायदा ही क्या है जो हमें अपने आप छोड़ देगा। ऐसे स्वामी की फायदा ही क्या है जो अपने सेवक को छोड़ दे, है नहीं? जो भोगी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सेवक ही है ना। किसके सेवक है? शरीर के तो आप सर्विस कर रहे हो, इसी को अच्छा करते हो, इसी को हेल्दी रखते हो, इसी को सजाते रहते हो। मगर ये ऐसा स्वामी है जो आपको छोड़ देगा मृत्यु के वक्त। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो स्वामी अपने सेवक को छोड़ दे वो क्या कहते हैं, कंडेम्ड है। कंडेम्ड कैसे कहेंगे? निंदनीय। सेवक स्वामी को छोड़ दे वो तो बात ठीक है, छोड़ सकते हैं, मगर स्वामी को कभी सेवक को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चे छोड़ सकते हैं माता पिता को, वो तो समझ आता है, मगर कोई माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चे को नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वो क्या है, पुत्र कुपुत्र स्यात्, माता न कुमाता स्यात्। पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर आज तक कोई माता कुमाता नहीं हुई। नहीं, किसी भी माँ ने अपने बच्चे को, चाहे उसका बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट बन जाए, तब भी उसके लिए वो प्रिय ही होगा। वो नहीं था वो उंगली माल पता है ना, बुद्धा। तो उंगली माल की माई तो उसके पास आई थी, तो उंगली माल ने अपनी माँ को ही मार के, शायद मारने वाला था, मार दिया था। उसकी माँ समझाने आ गई उंगली माल को, उसने कितने सारे लोगों को मारा था, फिर भी उसने कहा नहीं मेरा पुत्र है, मैं उसको समझाने जाऊंगी, फिर भी प्रिय है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे स्वामी का फायदा ही क्या है? शरीर की शरणागति लेना। अगर आपको छोड़ूंगा तो किसकी शरणागति लूंगा? शरीर की। तो आर्ग्यूमेंट देने, शरीर की शरणागति लेने का कोई फायदा तो है नहीं, वो तो नॉनसेंस स्वामी है। तब मैं किसकी शरणागति लूंगा? अपने फैमिली मेंबर्स की, आपको छोड़ के, ठीक है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से रिश्तेदार नहीं होते, रिश्तेदार डाकू होते हैं, यानी प्लंडरर्स, टेकिंग अवे मनी। आपके सारे पैसे छीन लेंगे रिश्तेदार, जो पैसे भगवान की सेवा में लगने हैं वो भी उल्टा से निकाल लेंगे। ये रिश्तेदारों की असलियत है नहीं? क्या कहते हैं उसको, घर के डाकू। भागवतम कह रही रिश्तेदार घर के डाकू हैं, ऐसा भागवतम में आता है। कह रहे हैं चलो छोड़ो, अगर रिश्तेदारों की शरण नहीं लूंगा तो किसकी लेते हैं शरण? और ऑप्शन क्या? वाइफ की शरण लेंगे। मगर वो कह रहे हैं कि वाइफ की शरण लेने का भी पॉइंट क्या है? क्योंकि वाइफ क्या है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वाइफ मतलब स्त्री। तो वाइफ क्या करेगी? वाइफ हमारी और नेसेसिटीज बढ़ा देगी, नहीं और फंस जाएंगे हम। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहम अहम ममेति। तो मैं जिसकी शरण ले रहा हूं वाइफ की, वो और फंसा दिया। वाइफ आई, घर आए, बच्चे आए, ये आया, वो आया, और फंस गए। तो उसका भी क्या फायदा है वाइफ की शरण लेने का? व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, कुछ